श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। 59वां व्याख्यान है। इसका विषय है योग का मार्ग। अब योग का मार्ग कौन सा है मैंने बताया। योग के बहुत सारे अर्थ हैं। सर्वप्रधान अर्थ तो भगवान से जुड़ाव, भगवान की प्राप्ति। और भगवान के लिए जो भी किया जाए, ज्ञान योग, भगवान के लिए ज्ञान प्राप्त करते हो ज्ञान योग है। भगवान के लिए कर्म करते हो कर्मयोग है। भगवान के लिए संन्यास मार्ग ले लिया है तो सांख्य योग है। भगवान के लिए भक्ति कर रहे हो केवल तो भक्ति योग है। यहां हम अष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं। गीता का 6वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आत्म संयम योग नाम से इसी योग मार्ग की चर्चा है। और भगवान ने इस मार्ग को कर्म से भी, तप से भी और ज्ञान से भी श्रेष्ठ माना है। तो आप देख लीजिए कि इस योग का कितना अधिक महत्व है। क्योंकि योग आत्मा में स्थित करता है और आत्मा में स्थित अगर हो गया तो परमात्मा की तुरंत ही प्राप्ति होती है, शीघ्र ही, बहुत जल्दी हो जाता है काम। हालांकि भक्ति ऐसी चीज है जो आज नहीं इसी क्षण से शुरू कर सकते हो, क्योंकि उसमें अपना बल तो है नहीं, उसमें तो भगवान करेंगे जो भी करना है। सारे सद्गुण भी भरते जाएंगे, दुर्गुण हटाते जाएंगे, और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए तो वो तो परम सिद्ध योगीश्वर हैं, योगेश्वर हैं, वो सब कुछ दे देंगे। वैसे शंकर भगवान को
योग का देने वाला कहा जाता है। परम योगी हैं और माँ जगदम्बा भगवती योग की शक्ति देती हैं, क्योंकि बिना शक्ति के तो कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार से शंकर भगवान और माँ भगवती का नमन करने के उपरांत जो योग प्रारंभ करेगा उसकी सिद्धि में कोई संशय नहीं है। लेकिन इसके लिए बहुत कड़े नियम हैं। गीता में आप देख लीजिए तो यद्यपि गीता में कुछ भी कठोर नहीं है, कुछ भी दुरूह नहीं है, लेकिन इसके नियम तो अवश्य हैं। एकांत स्थल होना चाहिए, आसन का स्थान न ज्यादा ऊंचा होना चाहिए न ज्यादा नीचा होना चाहिए, उस पर क्रमशः कुश बिछे हुए हों, उसके ऊपर मृगछाला हो अथवा व्याघ्र चर्म हो, उसके ऊपर वस्त्र हो और तब बैठा जाए। आजकल ये चीजें सुलभ नहीं रही, तो कंबल का आसन शंकर भगवान ने सर्वश्रेष्ठ माना है। दिशा का भी चयन होना चाहिए। प्राय भगवान की भक्ति के लिए तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा बहुत अच्छी रहती है। ईशान कोण है तो सबसे ही अच्छा है, क्योंकि निकृष्ट सिद्धियों की तो गीता में चर्चा है नहीं। निकृष्ट सिद्धियां तो पतन का मार्ग हैं। अब वो कोई दक्षिण में करे, कहीं करे कोई और, तो उनकी चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ शुद्धतम योग की चर्चा हो रही है, और शुद्धतम योग ही गीता में बतलाया गया है। हम तो गीता के अनुगामी हैं। और फिर रीढ़ की हड्डी सीधा रख करके और नासिका के अग्रभाग पर या दोनों भौहों के बीच में जो भी है, वो बहुत सारे नियम हैं कई प्रकार के। योग करना चाहिए, जहां जहां चित्त जाता है वहां से हटा लेना चाहिए। प्राय प्रैक्टिकली जब तक कोई समर्थ सिद्ध योगी गुरु ना हो, तब तक भी इसमें शीघ्र सिद्धि नहीं मिलती। बहुत बड़े नियम है। गुरुदेव ने अपने हंसनादिनी भाष्य में इनका विशद वर्णन किया है। भोजन के भी नियम है। ये नहीं है कुछ भी खा लिया। खट्टा भी नहीं खा सकते, इमली भी नहीं खा सकते, दही भी नहीं खा सकते, छाछ भी नहीं ले सकते। किस दिन खाना है, किस दिन नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, सारे भारी नियम हैं। कौन से वस्त्र पहने जाएंगे नियम है, क्या दिनचर्या होगी, उठने से रात्रि शयन पर्यंत सारा उसमें विधान है। तो यद्यपि योग की ओर मनुष्य की सहज प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि मनुष्य चमत्कार देखना भी चाहता है और कई बार दिखाने की भी इच्छा होती है। अब ये बात दूसरी है कि वो हमारे मार्ग में नहीं है और वो भगवान की प्राप्ति का मार्ग भी नहीं है। तो पहले ही देखने दिखाने की इच्छा हो गई तो ना तो भगवान को देखना चाहता है, ना भगवान के लिए करना चाहता है, तो किसी को कुछ दिखाएगा नहीं। चलो फिर भी योग को बहुत श्रेष्ठ माना है, और प्रारंभिक रूप से तो कैसे भी शुरुआत हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ये तरह तरह के आजकल प्रकाशन है, कोई काली किताब और लाल किताब और ये किताब, और इस तरह से योग पर भी लोगों ने लिख रखा है। जो स्वयं इतने पहुंचे हुए सिद्ध योगी नहीं है, तो उनकी देखा देखी कोई काम नहीं करना चाहिए। एक चुटकुलाई है, कभी कभी हास्य रस भी ठीक रहता है, ज्यादा गंभीरता कई बार बोझिल हो जाती है। तो एक चुटकुला है, चुटकुला
भी कई बार बहुत कुछ सबक दे जाता है। हमें तो शिक्षा लेनी है किसी से, और वो सुना हुआ भी होगा किसी अन्य प्रकार से। तो कोई एक ऐसा ही नकलची था, जैसे मैंने बताया, नकल से योग नहीं करना चाहिए। देखा देखी साधे जोग, सीजे काया बाढ़ही रोग। देखा देखी योग करोगे तो काया भी छीज जाएगी, रोग भी बढ़ जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार का एक नकलची था। तो विमान में बैठ गया, विमान में कहीं से कोई तोता आकर के बैठ गया, किसी पिंजरे से उड़ा था और मनुष्य की बोली भी जानता था। तो जब विमान चला तो उसकी खिड़की से वो बाहर कूद कर उड़ गया। तो उस अज्ञानी मनुष्य ने भी सोचा कि मनुष्य तो सबसे उत्कृष्ट प्राणी माना गया है, जब ये साधारण पक्षी इससे कूदकर उड़ सकता है तो मैं भी उड़ सकता हूँ। वो देखा देखी बिना बुद्धि विवेक का प्रयोग किए वो भी कूद गया तो गनीमत रही कि मरा नहीं, कहीं वृक्ष की शाखाओं में उलझ गया और किसी तरह जान बची। वो तोता उसके सिर पर मंडराया, और जिस भी बोली भाषा के मालिक ने उसको पाला था, जो बेचारा वो वही जानता था, तो बोला कि भाई उड़ना जाने था। उसने कहा ना, फिर क्यों पंगे ले था, फिर क्यों कूदा, जब तू उड़ना ही नहीं जानता था तो तेरे को कूदने की क्या जरूरत थी। मैं तो उड़ना जानता हूँ, कूद गया, उड़ गया। तू तो पक्षी नहीं है, ठीक है, मनुष्य हो, सारे काम मनुष्य भी नहीं कर सकता है, भगवान ही कर सकता है। तो ये चुटकुला ये शिक्षा देता है कि देखा देखी हमें कुछ भी कभी भी नहीं करना चाहिए, बिना विचारे बिल्कुल नहीं। अब मैंने बताया इसके लिए समर्थ गुरु चाहिए, वन का घोर एकांतवास चाहिए, ये घर में आप नहीं कर पाओगे। तो ये आजकल के लिए, इसीलिए अब तुलसीदास जी की महत्ता देखो आप, कलयुग केवल नाम आधारा, केवल लगा दिया, मार्ग सारे हैं और सारे ही भगवान तक ले जाएंगे अंत में। अब ये नहीं कहा कि कलयुग केवल योग आधारा या ज्ञान आधारा या तप आधारा, और नाम का भी जो आधार परमाधार है वो तो प्रेम ही है। प्रेम के बिना तो नाम भी लोगे तो वो तोता रटन तो जाएगी। प्रेम के बिना ज्ञान भी बेकार है और तप भी बेकार है, योग भी बेकार है। तो प्रेम तो मूल में है, नाम के मूल में भी प्रेम है, और ये अंत में भी प्रेम है, प्रारंभ में भी प्रेम है। इसके ऊपर तो आज तक कुछ ना हुआ ना होगा। सृष्टि की रचना ही प्रेम पर है। हम परेशान हो जाते हैं कई बार, लेकिन सृष्टि की रचना भगवान ने प्रेम से ही की है। वो कल्याण के लिए ही दंडित भी करता है, कष्ट भी देता है, बहुत सहन करना पड़ता है, लेकिन कल्याण होता है। ये दृढ़ भाव रखना चाहिए। तो योग सिद्धि करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, और गुरुदेव ने भी की है। और उनकी जीवनी जो 28, 29, 30वें भाग में है, और हीरानाथ जी महाराज की भी जीवनी का कुछ वर्णन किया गया है। तो वो सिद्ध योगी रहे, त्रिकालदर्शी। तो योग की सिद्धियों के बाद में भगवत प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाती है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि योगियों में भी जो अंतरात्मा से मुझे श्रद्धा से भजता है वो मुझे सर्वश्रेष्ठ मान्य है। तो अंत में भी प्रेम पर ही आना है। तो इतनी कठोर साधनाओं की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल कंडीशंस में भी इन आदर्श में ऐसा गुरु भी मिल जाए, वो सिद्ध भी हो, एकांतवास भी हो, सब कुछ ठीक चलता रहे। इसमें ध्यान रखिए, पागल भी हो सकता है, मर भी सकता है आदमी, ये बहुत जोखिम का भी काम है। लेकिन अगर सिद्धि हो भी जाती है तो भी 12 लग जाए कि उसमें शिष्य की ढिलाई के कारण 24 भी लग जाए, कि आयु भी बीत जाए, ये ठिकाना नहीं है। हाँ, अपवाद स्वरूप तो बहुत कम समय में भी कर सकता है। दूसरा, फिर सिद्धियां डिगाती हैं। योग सिद्धि देगा, इसमें कोई संशय नहीं है,
अब वो डिगाती हैं। गुरुदेव ने स्पष्ट वर्णन किया है कि साधना काल में जब सिद्धि मिलने लगती है तो योगिनियां आती हैं, बहुत बढ़िया वस्त्राभूषण पहनकर, लड्डुओं के थाल लिए हुए आती हैं। और भी बहुत सी सिद्धियां प्रवेश करती हैं, अणिमा, गरिमा, लगिमा, महिमा आदि आदि अष्ट सिद्धियां आपने जरूर सुनी होंगी। योगी अदृश्य भी हो सकता है, योगी हल्का भी हो सकता है, योगी भारी भी हो सकता है, योगी आकाश गमन भी कर सकता है, योगी किसी को भी खींच सकता है। अगर 10,000 मील दूर बैठा योगी आपको बुलाएगा तो आपकी हिम्मत नहीं है नहीं जाओ। हाँ, भगवान के चरणों में है, उसको तो किसी का बाप ही नहीं बुला सकता। तो योगी नॉर्मल कंडीशंस में कुछ भी कर सकता है। देह का परिवर्तन करते हैं, आज भी ऐसे महात्मा रोज देह बदल लेते हैं। शरीर का कायाकल्प कर सकता है वो 8,000 साल का, बन जाए वो 16 साल का। वो कितना भी आयु ले सकता है, वो किसी भी लोक में विचरण करके आ सकता है। तो ये बड़ी लुभावनी है, इसलिए आम आदमी सोचता है मैं भी कर लूं, लेकिन सरल नहीं है, अत्यंत कठिन है, फिसलन की भी संभावना है। देहाभिमान प्राय आए बिना रहता नहीं है कि मैं लोगों से अलग हूं। देखो, मैं तो गायब हो सकता हूं, लोग नहीं हो सकते। मैंने मृत्यु को जीत लिया, लोग नहीं जीत सकते। ये अभिमान अगर आ गया तो वहीं पतन हो गया। भगवान फिर भी नहीं मिले तो फिर क्या काम आई? ऐसी सिद्धि कि भाई ठीक है, घूमते जाओ, तुम 50,000 साल नहीं मरोगे, तुम बूढ़े नहीं होगे, तुम्हें कोई रोग नहीं होगा, तुम इच्छानुसार कार्य करोगे। कब तक करोगे? अरबों साल हो जाएंगे, प्रलय हो जाएगी, फिर उसके बाद कल्प का प्रारंभ हो जाएगा। कब तक ये स्थिति चलेगी? रस तो नहीं मिला, प्रेम तो नहीं मिला, वो प्रेम योग में पहले ही मिल रहा है। तो हम चाहते हैं प्रेम रस योग हो। वो कोई भी कभी भी कैसे भी, घर पर भी, बाहर भी, कहीं भी शुरू कर सकता है, और अपना बल उसको है नहीं, भगवान करेंगे, बेड़ा पार लगाएंगे, ये भाव हो, उनका आदेश मानता जाए, इतना तो करना पड़ेगा, तो अंदर से ही आएगा। उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो मेरे मतानुसार मैं ये तो बिल्कुल ही नहीं कहता हूं कि आप उसको अनुसरण में लाएं। मेरा मार्ग तो यही है, और गुरुदेव का भी अंत में सारे योग करके भी प्रेम पर ही आए वो। फिर अंत में कह दिया कि एक ही शक्ति है और एक ही धर्म है, और वो है प्रेम का। जो प्रेम नहीं सिखाता हो तो धर्म है ही नहीं, अधर्म है वो तो अंत में हर संत प्रेम तक पहुंचा है। शंकराचार्य जो शंकर भगवान के अवतार माने जाते हैं और अद्वैतवादी थे, उन्होंने भी अंत में कह दिया, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, गोविंद को भज, ज्यादा चक्कर में मत पड़। तो ये थोड़ी सी चर्चा हमने योग मार्ग की करना चाहिए। अगर पूरी तरह से दृढ़ता है कि मैं भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए जल्दी प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ, बहुत सुंदर है, करना चाहिए। गीता कह रही है योगी सबको लांघ जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो अगर चाहे कि मैं भगवान के पास पहुंच जाऊं तो बहुत ही जल्दी पहुंच जाए। तो गोपियां भी सबसे बड़ी योगिनी थी, उन्होंने देख लिया था कि शुरू से ही प्रेम शुरू कर दो और परम तत्व से कर दो, प्राप्ति हो जाएगी, बस फिर कुछ करना शेष नहीं रहेगा। तो इसलिए सबसे अच्छा प्रेम रस योग का मार्ग है। बाकी शुरुआत तो की ही जा सकती है, और अपवाद इसके भी हैं। कोई चाहे घर में इतना एकांत हो, गुरु ना भी हो, तो मैंने बताया गुरु तत्व भी अंदर मौजूद है, तो वो अपवाद स्वरूप कर सकता है। सामान्यतया चर्चा की गई कि थोड़ा सा कठिन है, दुरू है,
इस युग में अत्यंत सरल नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का प्रकरण समाप्त होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।